इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग, सामान्य हिंदी के छात्र छात्राओं, मानविकी वर्ग, कला वर्ग जिसे भी कहते हैं, वाणिज्य वर्ग और कृषि वर्ग। ये पाठ हम लेकर के आए हैं प्रथम कबीरदास अपने पाठ पुस्तक में, शीर्षक साखी नाम से संकलित है। आज इसके विषय में हमारा पाठ योजना चलेगा। इसके पूर्व चूँकि ये काव्यांजलि नामक पाठ्य पुस्तक से हमारा बोर्ड ने अधिकृत किया है, तो हम हिंदी साहित्य के कुछ इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। समय का अभाव है, अपलोडिंग सिस्टम की कुछ पाबंदियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए तो हम आपको हिंदी साहित्य के एक संक्षिप्त इतिहास पर प्रकाश मोटिवेशन के दृष्टिकोण से डालेंगे कि आप उसे पाठ्य पुस्तक के जो भूमिका है और हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। 5 अंकों का इसमें से आता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारी जो शुरुआत होती है वह आदिकाल से शुरू होती है। हम उसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, जिसे चंद बरदाई जैसे कवियों ने वीर गाथाओं का वर्णन किया। चारण काल भी उसे कहते हैं और भी कई नामों से उसे जाना जाता है, लेकिन आपके लिए बस इतना ही पर्याप्त है। उसके बाद मध्यकाल आता है, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, मध्ययुगीन काल भी कहते हैं और उसे हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। स्वर्ण काल कहने का कारण यह है कि मध्यकाल में सर्वाधिक भक्ति से संबंधित काव्य रचनाएं हुई, इसलिए हम उसे स्वर्ण काल भी कहते हैं। उसके बाद से आता है हमारा रीतिकाल, जिसे हम श्रृंगार काल भी कहते हैं। और यहाँ पर श्रृंगारिक कवियों ने, जिसमें बिहारी अपनी बिहारी सतसई 217 दोहे मात्र लिख करके श्रृंगार पर न सिख वर्णन तक उन्होंने हिंदी साहित्य को अमर साहित्य बना दिया और अपने अमरत्व को प्राप्त कर लिया। उसके बाद आधुनिक काल आता है, जिसमें हम भारतेंदु से लगायत द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवादोत्तर आदि पढ़ते हैं। इसे आप समुचित रूप से पढ़ लीजिएगा। प्रथम पाठ है कबीर की साखी शीर्षक अंतर्गत। तो कबीर के जीवन वृत्तांत को भी हमें जानना है। कबीर के जीवन वृत्तांत को, कबीर के भक्ति भावना को, कबीर की धारणा को, कबीर की भावना को, कबीर के रहस्य को बिना हम जाने कबीर की इस साखी के औचित्य को समझ नहीं पाएंगे। साक्षी के विकृत रूप से है। तो साक्षी का मतलब होता है गवाह, जो अपने आंखों से किसी घटना को देखा हो। यहाँ कबीर जिन बातों को, जिन दोहों का उल्लेख कर रहे हैं, वह यह माना जा रहा है कि कबीर ने इन सभी घटनाओं को अपने जीवन में देखा है। अगर देखा नहीं है तो उन्होंने अनुभव किया है और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी वाणी दी है। कबीर का जन्म बच्चों छात्र छात्राओं संवत 1456 सन 1399 में हुआ माना जाता है। इसमें भी बहुत मतभेद है, लेकिन एक सर्वमान्य तिथि ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत इस पर मैं व्याख्या नहीं देना चाहूंगा समय की बंदिशों के चलते। दूसरा बात, इनका मृत्यु भी 1575 में हो गया। कुछ लोग 1613 कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। इस पर भी हमारे विद्वान मत एक नहीं है, लेकिन मैं जिस अवधारणा को लेकर के चल रहा हूं वह डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास के कथ्यों को लेकर चल रहे हैं। आपको यहां हम और बता दूं कि कबीर का जन्म एक हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से इन्हें त्याग दिया। बनारस के लहर तारा नामक स्थान पर इनको नीरू और नीरा नामक जुलाहा दंपत ने प्राप्त किया और अपना पालन पोषण किया।
हिंदू के यहाँ से जन्म और जुलाहा के यहाँ इनका पालन पोषण। लहरतारा नामक वाराणसी काशी का स्थान और इनकी पत्नी का नाम लुई था। पुत्र पुत्री कमाल और कमाली। कबीर की मान्यता थी कि मनुष्य को अपने कर्मों अनुसार गति प्राप्त होती है। इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी बनारस का त्याग करके मगहर चले आए। मगहर जो गोरखपुर का जिला हुआ करता था। तो बच्चों, इनकी शिक्षा दीक्षा की जहाँ तक बात है तो आपको बता दूं कि इनकी शिक्षा मसी कागज छो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। इन्होंने घुमकड़ी की, इन्होंने फक्कड़गिरी की, इन्होंने सधुकड़ी की। इसलिए इनकी भाषा सधुकड़ी मिलती है। जब ये पहाड़ पर जाते हैं तो इनकी भाषा पहाड़ी मिलती है। जब ये अवध क्षेत्र में जाते हैं तो इनकी भाषा अवधी हो जाती है। जब ब्रज में जाते हैं तो ब्रज जैसे हो जाती है। कन्नौजी जाते हैं तो कन्नौजी भाषा, और बिहार जाते हैं तो बिहारी भाषा, राजस्थान जाते हैं तो राजस्थानी। और इस प्रकार से इनकी काव्य कृतियों में समस्त बोलियों यानी 9 बोलियों और 3 उपभाषाओं का समावेश मिलता है। इन्हें हम भाषा का डिक्टेटर भी कहते हैं। इन्होंने जैसे चाहा वैसे वाणी दी और इनकी इसी वाणी को इनके अनुयायियों ने, इनके प्रेमियों ने बीजक नामक काव्य संग्रह की कृति बनाई, रचना की, जिसमें इनकी साखी शबद रामायणी शीर्षक के तहत इनकी वाणी को उसमें शब्द दिया गया है। और बाकी आप इसे समुचित रूप से इसको बार बार पढ़ के अध्ययन कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर से शुरुआत हो रही है। बच्चों, पाठ में साखी के दोहा की व्याख्या शुरू करने के पहले मैं इनकी भक्ति भावना को थोड़ा सा उद्घाटित करूंगा, क्योंकि जैसे हम चलेंगे कबीर के बाद सुर को पढ़ेंगे, तुलसी को पढ़ेंगे, और इनके बीच में विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हैं वो सब बदलते हुए आएंगी। आपको संशय होगा, तो हम उस संशय को दूर करने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि इनकी आराध्य राम है, लेकिन वो राम नहीं जो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रख्यापित हैं, विख्यापित हैं, वो नहीं। ये वो राम जो निर्गुण है, निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जिनका कोई रस नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है। तो उस राम की इन्होंने संकल्पना की है। इन्होंने अपने को कभी कम समाज सेवक के रूप में ज्यादा, उससे भी ज्यादा समाज सुधारक के रूप में इन्होंने अपना पहचान बनाई है। तो कबीर की एक भक्ति है, कबीर की एक आराध्य है, और कबीर की यह कर्तव्य है। कबीर की जो चेतना थी वह उस निर्गुण परम ब्रह्म राम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम प्रेम को आधार बताया, और प्रेम का आधार ज्ञान है। बिना ज्ञान के प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इनकी अवधारणा है, इनका मानना है, और ये इनका ही मानना नहीं, यह सर्वविदित है कि जो जितना ही ज्ञानी है वही उतना ही प्रेम का उत्सुक है, और वही प्रेम का स्वरूप भी। तो इन्होंने इन सभी चीज को प्राप्त करने के लिए गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया। गुरु तो वह है जो रूबरू करा दे सत्य से। गुरु वह है जो गूढ़ को दिखा दे अपने नैनों से। गुरु वह है जो राज को बता दे अपने कर्तव्य से। गुरु मिलेगा कहाँ, इसका भी इन्होंने चर्चा करी है। बच्चों, वह गुरु आपको माँ के पालने से लेकर के कब्रिस्तान तक की यात्रा में कभी भी कहीं भी मिल सकता है। वो एक माँ भी हो सकती है, एक पिता भी हो सकता है, एक दोस्त भी हो सकता है, एक कक्षा का शिक्षक भी हो सकता है, एक आपका ट्यूटर मेंटर भी हो सकता है, वह आपका अंकल भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, और वह हर कोई हो सकता है जो सरेराह चलते चलते मिलता है। तो
गुरु को पहचानने के लिए आपको पारखी होना पड़ेगा। और वह परख कौन पैदा करेगा? आप स्वयं अपने अंदर चेतना पैदा करके प्राप्त करेंगे। और वह चेतना किससे प्राप्त होगा? ज्ञान से। और उस ज्ञान में कबीरदास का जो गुरु है वह एकमात्र माध्यम बनेगा, दूसरा कुछ भी नहीं। इस प्रकार गुरु की महत्ता को हम इनके साखी के अंतर्गत शुरुआत में ही पढ़ेंगे। और एक गुरु कबीर के जो इस गुरु की व्याख्या है वह वहां पर समुचित रूप से हो जाएगी। इन्होंने विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा आदि पर अपने विचार को बड़ी बेबाकी से रखा है और उसका खंडन किया है। छुआछूत से लगाकर लेकर विभिन्न कुरीतियों तक, विभिन्न बुराइयों का इन्होंने परित्याग करने की अपील करी है। समय मेरा आपको साथ देने के लिए रुक रहा है, तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप कबीर के इस जीवन वृत्तांत को भली बात पढ़ लें, समझ लें। जय हिंद, जय शिक्षक।